संगठन हमारा है, लीडर्स मिल रहे हैं, दूसरे लीडर्स जो हैं वो भी संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी तभी फैसला लेगी जब गठबंधन को लेकर के हमारी बात पक्की हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हारे उसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। हम अपने प्रत्याशियों का आकलन करने, अपने संगठन का आकलन करके, उनसे बातचीत करके कि वो क्या रास्ता अपनाना चाहते हैं, इसलिए मैं आया था। जिस समय कांग्रेस को ज़रूरत थी सरकार बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी ने मदद की थी और पहला समर्थन की चिट्ठी समाजवादियों ने दी थी। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि आप घमंडियाँ हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अहंकारी हैं, अहंकारी दल है वो। ये गठबंधन बना है कि देश को कैसे बचाया जाए, देश में एक नई राजनीति कैसे हो और देश को सही दिशा में कैसे ले जाएं, संविधान कैसे बचे, लोकतंत्र कैसे बचे, देश की संस्थाएं कैसे बचें। उस गठबंधन को ये घमंडिया कहना ये गलत बात है। जो इसको घमंडिया कह रहे हैं वो खुद अहंकारी हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी, आज वो विधायक बनकर के दूसरे दलों में भी हैं। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी जो विचारधारा के लोग हैं और जो हमारे संगठन और अच्छे लोग हैं उन्हें हम मौका देंगे। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी और आज हमारे संग जो शख्सियत हैं उन्हें भी पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश चीनत है और बुंदेलखंड की धरती पे हम हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी हमारे संग हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। भैया आज तो बुंदेलखंड में कड़ी भात जो है बढ़िया भोजन करके आए आप। हाँ, देखिए कड़ी भात जो है न केवल बुंदेलखंड का, उत्तर भारत और इसी का रूप बदल जाएगा तो दक्षिण भारत। तभी मैंने कहा कि ये कड़ी जो है हमारे पूरे देश में कहीं ना कहीं खाई जाती है। और सबसे खुशी की बात ये थी कि जो सबसे गरीब लोग हैं, जो गांव में हैं, आदिवासी, जिनके साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है, अभी भी वो जीवन जी रहे हैं, लगता है कि अभी भी 50 साल पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बीच जा कर के जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची, उसकी हकीकत जानने का भी मौका मिला। कहने को तो सरकार कहती हैं कि हमने आवाज़ दिए हैं, लाडली योजना लागू की है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, लेकिन जब उनके बीच हम जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सरकार की योजनाएं इनके गांव आते आते न जाने किस रास्ते कहाँ चली जाती हैं। इसका सच्चाई, हकीकत खाना खा के उनके बीच बैठ कर के जानने का मौका मिला। और उन परिवारों के साथ, जिन परिवारों में एक परिवार के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, यही भविष्य बनेंगे। अगर इनकी व्यवस्था अच्छी नहीं होगी शिक्षा की तो आखिरकार किधर समाज को हम लेके जा रहे हैं। तो जहाँ हमें शिक्षा की ज़रूरत है वहीं हमें शिक्षा दे कर के कम से कम उन्हें हमें जानकारी दें कि अच्छा और बुरा क्या है, इसका फ़र्क वो जानें। ये इसलिए मैं जानबूझ करके, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि उस गांव में जा कर के आदिवासियों के बीच में आपको खाना खाना चाहिए, उसी कड़ी में भात, कड़ी और रोटी और वो जो उनकी व्यवस्था है ज़मीन पे बैठा करके वही ढाक के पत्तों की पत्तल बना करके उसी में खाना और भोजन लिया। बड़े प्रेम से और बड़े अच्छे मन से उन्होंने हम सबको भोजन खिलाया। मध्य प्रदेश में आपको पहला चुनावी दौरा ई चुनाव को है। अब कल रीवा में रैली थी, फिर खजुराहो में आपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी। मध्य प्रदेश में चुनावी क्या तैयारी है? कांग्रेस से बातचीत चल रही कोई स्तर पे है या फिर शुरुआत भी नहीं? क्योंकि इंडिया गठबंधन बन गया है, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में और जहाँ भी संगठन हमारा है वहाँ बड़ी भूमिका होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी हारे, क्योंकि देश और संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रास्ता और नेताजी के संघर्ष से जो एक विचारधारा पहुंची थी, जो देश को मजबूत करने का काम हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी आज ख़त्म करना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारे उसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। हम अपने प्रत्याशियों का आकलन करने, अपने संगठन का आकलन करके, उनसे बातचीत करके कि वो क्या रास्ता अपनाना चाहते हैं, इसलिए मैं आया था। बैठक के बाद मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का जहाँ संगठन है, जहाँ बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं और जहाँ इंडिया अलायंस की मदद कर सकते हैं, वहाँ ज़रूर लड़ेंगे। वहाँ लड़ेंगे, लेकिन छतरपुर जिला में पिछली बार भी एक विधायक समाजवादी पार्टी के थे, फिर वे बाद में भाजपा में चले गए। कल कई बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के नेता आपसे मिले हैं और उनकी फ़ोटो भी धीरे धीरे करके आ गई। देखिए स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे लीडर से पुराना संपर्क है
और जिस होटल में हम रुके थे, इस विधानसभा के जो विधायक थे सबसे पहले समाजवादी पार्टी से ही जीते थे। नेताजी ने एक समय पर उन्हें लड़ाया था और हमारी पार्टी के विधायक भी थे। जिस समय कांग्रेस को ज़रूरत थी सरकार बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी ने मदद की थी और पहला समर्थन की चिट्ठी समाजवादियों ने दी थी। हालांकि परिस्थितियां बदल गईं, बीजेपी की सरकार बन गई, संगठन हमारा है, लीडर्स मिल रहे हैं, दूसरे लीडर्स जो हैं वो भी संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी तभी फैसला लेगी जब गठबंधन को लेकर के हमारी बात पक्की हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी लगातार इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं। भोपाल में अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में वो कह रहे हैं कि ये तो फिर मौका पर इस्तीफा। देखिए, राजनीति में दूसरे दल को आप विचारों से, सिद्धांत से तो लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि आप घमंडिया हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अहंकारी हैं, अहंकारी दल है वो। उनके एक एक नेता का आप भाषण सुनिए, व्यवहार देखिए उनका, और अहंकारी लोग हैं। अहंकारी लोगों से क्या उम्मीद करोगे? ये गठबंधन इसलिए बना है कि किसान का अभी तक जो आय दोगुनी होनी थी वो नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला, हमारे बाज़ार को ये बाज़ार बना करके बेचे दे रहे हैं दूसरों के हाथ में, शिक्षा स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, शौचालय का सपना दिखाया कि शौचालय हैं कहाँ, प्रधानमंत्री आवास है कहाँ, लाडली योजना जो यहाँ बहुत दावा कर रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को दिया है, लेकिन एक गांव में आधी अधूरी योजना पहुँचना, आधी महिलाओं को देना। तो इन सब सवालों को लेकर के ये गठबंधन बना है कि देश को कैसे बचाया जाए, देश में एक नई राजनीति कैसे हो और देश को सही दिशा में कैसे ले जाएं, संविधान कैसे बचे, लोकतंत्र कैसे बचे, देश की संस्थाएं कैसे बचें। उस गठबंधन को ये घमंडिया कहना ये गलत बात है। जो इसको घमंडिया कह रहे हैं वो खुद अहंकारी हैं। समाजवादी पार्टी लंबे समय से मध्य प्रदेश में एक सीट 2 सीट पे जा रही है। कमी कहाँ रह गई कि एक बार में 8 सीट 10 सीट 12 सीट तक ऐसे सरकार बड़ी बनवाने की पोजीशन में कैसे नहीं? देखिए, समय समय पे पार्टी जीती है, कभी इस कोने से, कभी उस कोने से, कभी बीच में, कहीं कहाँ, एक बार को बड़ी संख्या में जीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी की प्रेजेंस है। और आज भी अगर हम दूसरे दलों में देखें तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी, आज वो विधायक बनकर के दूसरे दलों में भी हैं। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी जो विचारधारा के लोग हैं और जो हमारे संगठन और अच्छे लोग हैं उन्हें हम मौका देंगे, जिससे पार्टी इस बार मजबूत दिखाई दे। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी हटे और इंडिया गठबंधन मजबूत हो। अगर मध्य प्रदेश में समझौता आपका नहीं हो पाता तो जो कहूँ आगे लोकसभा में तकलीफ तो नहीं दे इंडिया गठबंधन? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, सब समझदार लोग हैं, सब बीजेपी को हटाना चाहते हैं, हम भी बीजेपी को हटाना चाहते हैं। जो परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, जो परिस्थितियाँ समाजवादियों की यहाँ हैं, मुझे लगता है कि जो भी दल हैं इस बात पर विचार करेंगे कि समाजवादियों का साथ लेंगे, जिससे और ताकत मिले उन्हें, एक संदेश भी जाएगा जिससे हम बीजेपी से मुकाबला कर सकें। और समाजवादियों की कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी जो शर्त न मानी जाए। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, मध्य प्रदेश में भी जुड़ेंगे और उसका लाभ उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव जी को कहना है कि इंडिया गठबंधन और मजबूती से लड़े और मध्य प्रदेश में भी और देश को जो आम चुनाव है उनमें भी। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे।